ओके स्टार्ट रेडी गो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू चैनल Code.Thakur। न्यू तो नहीं है, हुए एक हफ्ता तो हो ही गया है, लेकिन तब भी तो भैया आपने WSL तो बता दिया, विंडो सब लाइनेक्स सिस्टम। ओके लिनक्स लाइनेक्स मर्जी आपकी, जो मर्जी बोलिए। ओके तो भैया लाइनेक्स तो ठीक है, लेकिन लाइनेक्स सीखे कहाँ से? यहाँ से सीखो, इसी चैनल से सीखो, मैं सिखाऊंगा। कौन सिखाएगा? मैं। चलो लेट्स 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, 10 मिनट 12 मिनट दे दो मुझे, पूरा लाइनेक्स लिनक्स जो तुम्हारा मन करे बोलो, वो क्लियर हो जाएगा। क्या सीखना है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब क्लियर कर देंगे। बस बने रहो मेरे साथ। चलो ठीक है, हमने WSL इंस्टॉल कर लिया था। उसका एक और तरीका है वर्चुअलबॉक्स, बट इट्स आउटडेटेड नाउ। नॉट आउटडेटेड बट हाँ मेरे लिए आउटडेटेड। हम WSL यूज़ करेंगे जब विंडो ने अपना फीचर दे रखा है, तो हम वो यूज़ करेंगे। मैं अपने टर्मिनल पे आ गया। इसके दो तरीके खोलने के, कंट्रोल सॉरी विंडो एक्स एंड ए। विंडो एक्स प्रेस करके फिर ए प्रेस करना है, और सीधा राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर लेना है, या फिर CMD लिख के ओपन विथ, यहाँ पे CMD लिख के ओपन विथ एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। ठीक है, टर्मिनल खोल लिया हमने। अब इसमें आप पावर शेल खोल सकते हो, कुछ भी खोल सकते हो, लेकिन हमें क्या खोलना है? टर्मिनल। हाँ सॉरी CMD नहीं, हमें टर्मिनल खोलना है। ऐसे करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके अब क्या भैया, लिनक्स चलते हैं। तो मैं इस पूरे सिस्टम में काली का यूज करने वाला। कोई भी लिनक्स, कोई भी डेबियन बेस्ड लिनक्स यूज करोगे, सबका आर्किटेक्चर सेम होता है, सबके कमांड सेम होते हैं, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। ओके ओके सॉरी। तो मैं अपने काली लिनक्स में बूट करता हूँ, या चलो उबंटू से सीखे क्या, या काली? उबंटू काली, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको किससे सीखनी है नेक्स्ट वीडियो, काली उबंटू। चलो हम पहले काली के लिए यूज करेंगे। ठीक है तो लेट्स गो गाइज। काली बूट हो रहा है मेरा एंड इट्स बूम। हाँ आपका ऐसा कुछ नहीं आएगा लिखा हुआ, ये ओ माई पॉश के कारण आ रहा है, ओ माई बैश के कारण आ रहा है। ओ माई पॉश इज फॉर विंडोज, ओ माई बैश फॉर द लिनक्स। ओ माई बैश के कारण आ रहा है। ये कैसे करना है, अगर ये भी सीखना है कि अपना टर्मिनल कैसे कस्टमाइज करें, हाउ टू कस्टमाइज योर टर्मिनल, तो कमेंट बॉक्स प्लीज कमेंट। ओके तो सबसे पहला कमांड हम सीखेंगे वो होगा PWD। वाई दिस? ओके तो जब भी हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, फोकस सीरियस मेरी तरफ देखो, जब भी हम इंडस्ट्री में बात करते हैं तो हमें एक वर्चुअल सिस्टम मिलता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिलता है AWS का। अगर मैं एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर सीखने के लिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए आप लिनक्स सीखना चाहते हो। डेवलपमेंट के लिए भी सेम चीज़ है हाँ, बट यूजेस अलग अलग हो जाते हैं चीज़ों के। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारी होम डायरेक्टरी कहाँ है, वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है। तो उसके लिए हम PWD कमांड्स देते हैं। हम यहाँ पे फुल फॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। अगर आपको कमांड के फुल फॉर्म चाहिए हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक शीट मिल जाएगी, चीट शीट जिसे मैं कहूँगा, वहाँ पे जाके आप लोग कमांड्स के फुल फॉर्म देख सकते हैं। हम डायरेक्ट वर्किंग पे चलेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। जैसे वीडियो के थंबनेल में था ना, लर्न लिनक्स इन 8 मिनट, तो वो वाला हिसाब है, फुल वो वाला हिसाब है। डन है? ओके तो सबसे पहले भैया हम आ गए PW में। भैया ये जीरो और होम क्या है ये तो बता दो। चलो बताते हैं जीरो होम क्या है। क्या होता है, विंडोज से जब आप लिनक्स में आते हो ना, तो एक चीज आप नोटिस करोगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, विंडोज में हम फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं, इसमें हम बैकवर्ड की तरफ जाते हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये देख रहे हो ये इसकी। उसके बाद होम क्या है और जीरो क्या है। ओके अगर मैं CD करूँ, अभी कमांड में देखना, अभी मैं बताऊंगा है क्या चीज़ है। अभी बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लिनक्स आर्किटेक्चर के बीच। जो हमारा लिनक्स है ना, वो हर चीज़ को एक फोल्डर में बना के रखता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें होती है। जैसे यूज़र्स में आपकी सारी यूजर्स डिटेल होंगी। अगर मैं यूज़र में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये मेरे सारे यूजर्स दिखा रहा है, कितने यूजर्स हैं, कितने शेयर पे यूजर्स हैं, या क्या है, क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो बताता है। अगर मैं लोकल यूज़र देखता हूँ, मैं CD लोकल करूँ, अब इसने दिखा दिया मेरे लोकल यूज़र। लोकल हम PWD देख लेते हैं, हम लोकल यूज़र के अंदर आ गए। ठीक है तो बेसिकली हम जो जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सारा इसके अंदर होता है। ठीक है, अब जो स्लैश है ना, वो रूट डायरेक्टरी है। समझो इस चीज़ को, जो स्लैश है वो है रूट डायरेक्टरी। हम रूट डायरेक्टरी के यूजर की तरह काम करते हैं। क्या हम डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे काम कर सकते हैं? काइंड ऑफ यस, हम काम कर सकते हैं, रूट डायरेक्टरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट
सेफेस्ट केस जो होता है वो एक्सेस करना नहीं देना चाहता। वहाँ पे जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आप लोगों के पास क्या होगा कि एक रूट डायरेक्टरी होगा, एक एडमिन पेज होगा, वो सब यूजर्स बना देगा, उस यूजर्स पे आप काम करोगे। जिस यूजर का जो इंटरफेस होगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। और हमें काम कहाँ करना होता है, जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जहाँ हम अपनी चीज़ें रखते हैं, वो करते हैं हम होम के अंदर। क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते भैया? हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है हम होम के अंदर काम करेंगे। होम बेसिकली मान के चल लो, होम के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे आपके पास वो आ जाएंगे। एंड 0 इज माई यूजर नेम। ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में। जब हमने इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी ना, तो जो भी आप नाम देखोगे वो नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे मैंने 0 रखा था तो मेरे में 0 शो कर रहा है। अगर मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे एक मेरी प्रोजेक्ट फाइल थी, नॉट गेट इन टू दिस, वो मेरी प्रोजेक्ट फाइल थी तो उस पर मैंने काम करा था, तो बेसिकली वो फाइल पड़ी है। लेकिन आपको ये एम्प्टी दिखेगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली दिखेगी ये फाइल। ठीक है, तो भैया उधर क्यों देख रहे हो, उधर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं चेक करता रहता हूँ बीच बीच में कि चली तो नहीं गई। ठीक है, महंगा नहीं हूँ मैं। ओके, तो आपको मिलेगा एम्प्टी फाइल। समझ गया? एक बार रिवाइज कर लें, बहुत तेज बोल गए भैया आप। ठीक है, हम रूट यूजर पे काम करते हैं, उसके सब यूजर्स बनते हैं, सब यूजर्स हम लोग होते हैं। जो एक 0 है ना, एक मेरा यूजर है, हम उसमें और यूजर क्रिएट कर पाएंगे जो एडवांस लिनक्स में सीखेंगे। अभी हम बेसिक लिनक्स सिस्टम सीख रहे हैं, बेसिक कमांड्स हैं। 10 भी नहीं, मुश्किल से मुश्किल 8 कमांड बोलूँ, 6-7 कमांड में बोलूँ, इतनी ही कमांड है जो आपको बेसिक लिनक्स सीखने के लिए आनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक लिनक्स के लिए इतनी कमांड काफ़ी है। एक विंडो ऑपरेटिंग या एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको बेसिक कमांड आनी चाहिए। ओके, क्या विंडोज़ में ऐसा कुछ होता है? हाँ, विंडोज़ में CMD होता है जिसको आप कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, बट थोड़े से कमांड डिफर करते हैं। जैसे उसमें LS की जगह DIR होता है, थोड़े बहुत डिफर करते हैं। चलो भैया टॉपिक से नहीं भटकते, हम लिनक्स पढ़ने हैं, हम लिनक्स पढ़ेंगे। ओके, लिनक्स जो मन करे बोलो यार, मेरे मुंह में जो आता है मैं कभी लाइनक्स बोलता हूँ, कभी लिनक्स बोलता हूँ, जो मन करे बोलो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमने सीखी क्या? PWD। इससे हमें क्या पता लगा? वर्किंग डायरेक्टरी क्या, करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है लिनक्स की। ठीक है, तो ये हमें पता लगी। सेकंड, PWD की बाद मैं टाइप करूंगा हु एम आई। जो आप यूजर होते हो, जिस यूजर से आप लॉग इन करते हो। 2 कमांड हमने सीखी। एक PWD क्या करता है? हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है जहां हम काम कर रहे हैं। सेकंड, हु एम आई क्या करता है? जिस यूजर से, फिर से समझो, जिस यूजर से आप उस सिस्टम में लॉग इन करे हो, उस यूजर की इंफॉर्मेशन बताता है। गॉट इट? समझ आ गया? ओके, और छोटे छोटे कुछ कमांड देख ले, जैसे कि डेट। अब ये IST में दे रहा है मुझे टाइम 8:40। IST मतलब क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। देख लेना यार, कोई गाली नहीं बकेगा कमेंट में, देख लेना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। बट टाइम करेक्ट दे रहा है तो आई थिंक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। एंड 8 मार्च आज सैटरडे है, बिल्कुल सही। तो ये बेसिक कमांड्स है जिससे हम देख सकते हैं कैल क्या चलता है इसमें, और कैल भी शायद चलेगा, चल रहा है कैल, कैलकुलेटर या कैल इज नॉट फाउंड। ओके, कैल इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली आप कैलेंडर देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कमांड है जो इतने यूजफुल नहीं है। तो भैया यूजफुल क्या है? यूजफुल कमांड देखते हैं। फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जिसको आप 99.9% किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हो, एक फोल्डर के अंदर जाना, एक फोल्डर के बाहर जाना। उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए हमारे पास कमांड होता है CD। बस ये फ्लॉपी DVD CD वो नहीं, चेंज डायरेक्टरी, इसकी फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। अब मान के चलो, अभी पूछो ना भैया ये क्या बना दिया, ये बताएंगे अभी। MKDIR क्या लिख रहा हूं मैंने लिखा कंदर्प, या फिर लिख दूं मैं क्लास फर्स्ट। और मैं यहां पे करूं LS। ठीक है, यहां पे देखो क्लास 1 लिखा आ गया। क्या भैया, क्या कुछ समझ नहीं? मत सोचो, हम बस ये देखना CD क्या है। अभी CD पे फोकस करते हैं। तो CD क्या है? CD कमांड जो है वो हमें फोल्डर के अंदर जाने में और फोल्डर से बाहर आने में हेल्प करता है। कैसे भैया? तो देखो, मैंने क्या बोला कि CD और मुझे क्लास के अंदर आना, तो मैंने क्या CLA और टैब दबा दिया और मैं किस में आ गया? सीधा क्लास के अंदर। अब कैसे पता लग गया क्लास में? मैंने अभी बताया था PWD कमांड किसके अंदर है? होम के अंदर है, 0 के अंदर और क्लास 1 के अंदर है। फिर से समझो, होम के अंदर है, 0 के अंदर, क्लास 1 के अंदर है। क्या होता है?
cd से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा आप कमेंट करो भैया स्लो हो जाओ, थोड़ा और अच्छे से समझाओ, हम और अच्छे से समझाएंगे। क्या भैया मुझे अगर क्लास से बाहर आना है, मैं अंदर तो चला गया, जैसे कि मान के चलो ये मेरा क्लास 1 का यहाँ पे फोल्डर है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ एंड यहाँ देखो, इसको बड़ा करते हैं, यहाँ विंडोज से समझो 7x7 तो समझ आएगा। अब मैं डाउनलोड्स में आ गया। अब डाउनलोड से मुझे डेस्कटॉप में जाना है वापसी, तो यहाँ तो मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा, लेकिन यहाँ क्या मैं क्लास से 0 में जा सकता हूँ वापसी? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट एंटर, ठीक है। क्या भैया हम और कोई तरीके से जा सकते हैं? ट्राई करते हैं, मेरे हिसाब से तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला, मुझे 0 में जाना है। हाँ, अब ठीक है, क्या हम बैकवर्ड जाने के लिए स्लैश का यूज कर सकते हैं? नहीं, तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे cd स्पेस डॉट डॉट एंटर। और क्या ये कमांड चलेगी यहां? अब यहां देखो ls। अब कुछ देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला कि cd करो डॉट डॉट, मतलब क्या एक बैकवर्ड जाओ, फिर डॉट डॉट लगा दे, उसका मतलब क्या कि एक और बैकवर्ड चले जाओ। मतलब अगर मैं यहाँ ऊपर वाले सिस्टम में pwd कराता और मैं कहाँ पे था, मैं था क्लास 1 में, मैंने क्या बोला कि cd डॉट डॉट मतलब क्लास 1 से कहाँ जाओ, 0 में, फिर स्लैश लगा दिया, और फिर मैंने क्या बोला, कहाँ जाओ, होम में, और फिर मैंने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब क्या होम से भी बाहर चले जाओ। होम से बाहर क्या होगा, मैंने दिखाया था स्टार्टिंग वीडियो में ये जगह, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है भैया। अब दोबारा होम में जाते हैं। अब क्या भैया यहाँ से डायरेक्टली मैं क्लास 1 में जा सकता हूँ? हाँ, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए, अगर नहीं चला तो लिनक्स की गलती है, क्योंकि ये कमांड चलता है। मैंने बोला होम स्लैश, भैया मुझे नहीं पता होम के अंदर कितनी डायरेक्टरी पड़ी है, मैं क्या करूँ, मैं टैब दबाऊंगा। अब ये देखो होम के अंदर जितनी चीजें पड़ी है ना, सब उसने मुझे दिखा दिया। बट क्या मुझे किसके अंदर जाना है, मुझे जाना है क्लास 1 के अंदर। यहाँ पे देखो आप, ये डॉट फाइल्स क्या है, अभी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन क्लास 1 यहाँ दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा क्लास 1। अब देखो कहाँ था मैं कहाँ था, मैं यहाँ था, और मैं कहाँ आ गया, मैं क्लास 1 के अंदर आ गया। तो cd कमांड इसलिए वर्क करता है, ठीक है भैया। मैं बहुत अंदर चला गया फोल्डर्स के, और मुझे सीधा अपने होम डायरेक्टरी पे आना है, या फिर मुझे सीधा अपने रूट डायरेक्टरी पे आना है, ठीक है। ये भी कर देते हैं। ये देखो टैब से ऊपर ऐसा करके कुछ बना होता है, ऐसा सांप जैसा कुछ, ठीक है, ऐसा क्या कहते हैं उसे पता नहीं, गूगल कर लेना। मैंने एंटर करा, अगर मैं यहाँ ls करूँ तो ये देखो मैं कहाँ आ गया, सीधा मैं अपने यूजर डायरेक्टरी में आ गया, होम में आ गया। मैं अगर pwd करूँ यहाँ पे, तो आप देखो होम के अंदर मैं अपनी यूजर डायरेक्टरी में, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में था, जहां से मैंने स्टार्ट करा है, ठीक है भैया। आपने जो चीटिंग कर दी ना, अपने क्लास के अंदर सीधा बैक आ गए, तो मैं ऐसा कैसे मान लूँ? चलो ठीक है, आपके लिए और क्या करते हैं, हम क्लास को कर देते हैं, क्लास के अंदर आ जाते हैं, हम कह देते हैं कि इसके अंदर बना दो न्यू, ठीक है। अब cd के अंदर न्यू के अंदर जाते हैं, इसके अंदर बना देते हैं, मैं क्या देता हूं, न्यू ऐप, एंटर कर देता हूं। मैं cd चला जाता हूं न्यू ऐप के अंदर। अब देखो मैं pwd, मैं कहाँ पे हूँ, मैं पहले होम पे था, फिर 0 पे आया, फिर क्लास पे आया, फिर न्यू ऐप पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब वही करना, वही ये वाला साइन टैब के जस्ट ऊपर होगा आपके कीबोर्ड पे, एंटर मार दूंगा। और अगर मैं यहाँ ls करता हूँ तो गाइस जादू, हम सीधा अपनी होम डायरेक्टरी पे आ चुके हैं, बिना बार बार ये cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। cd चेंज वर्किंग डायरेक्टरी या चेंज डायरेक्टरी के लिए वर्क करता है, ठीक है। 3 कमांड हमने सीख लिए, सबसे पहला pw सीखा, फिर हमने whoami सीखा, फिर हमने डेट सीखा, फिर हमने चेंज डायरेक्टरी करना सीख ली। अब हम लिस्ट करना सीखेंगे। अब मान के चलो विंडोज पे आ जाओ, और मैंने बोला मैं डाउनलोड्स में आता हूँ, ये चीजें आइटम्स मुझे दिख रही हैं, क्या यहाँ पे मुझे आइटम्स दिख रही हैं, मैं वो कैसे देखूंगा? मैं क्या करूंगा, उसके लिए कमांड होता है ls, ठीक है। ls होता है, नहीं होता है। ls कमांड क्या करता है, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी फाइल्स हैं, सब कुछ आपको दिखा देगा। क्या ls भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम करता है? किसने बोला? आप किसी भी वर्किंग डायरेक्टरी में ls कर सकते हो, और वहां पे आपको वो काम शो करेगा, ठीक है। एक ls के साथ ls दबाते हैं तो ऐसे भी चल जाता है, बट इट्स नॉट अ राइट वे, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम इसको ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं। एंड यहां पे आप अगर देखें
तो इसने मुझे डॉट फाइल भी दे दिया, इसने मुझे डॉट फाइल भी दे दी। डॉट फाइल क्या भैया? डॉट फाइल कुछ नहीं है, विंडो स्क्रीन पे देखो डॉट फाइल ये है। जितने भी हिडन आइटम्स है जो हमें नेचुरली नहीं दिख रहे वो हम ls-a से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। समझ गए? ये सारी फाइल्स यहां पे अवेलेबल थी बट आपको नहीं दिख रही थी, मैंने दिखा दी। बेस्ट चीज है, समझ आ रहा है? ls-a। और यहां पे मैं अगर ये करता हूं, क्या करा भैया आपने? मैंने करा ls-l। तो भैया ls-l क्या है? काम क्या करेगा इसने? देखो बहुत सारी चीजें कम हो गई। इसने क्या दिखाया? जो चीज अवेलेबल है, जो हिडन नहीं है, विदाउट डॉट फाइल है, वो दिखाया, लेकिन इसने आगे कुछ नंबर लिख दिए, DRW ये वो फलाना ठिकाना। तो ये जब हम एडवांस में जाएंगे ना, जब हम परमिशंस की बात करेंगे, तब आपको समझ आएगा, समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं। तो बेसिकली परमिशंस हैं, परमिशंस क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे हम परमिशन चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ हम एडवांस लिनक्स वाले में सीखेंगे। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ये एक फोल्डर है। आर का मतलब होता है रीड एंड डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। तो क्या है? ये एक डायरेक्टरी है जिसमें रीड, राइट और एग्जीक्यूट हम तीनों कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे रिपीट हो रही है कुछ चीज़ें, तो इसमें होता है यूजर, अदर्स एंड रूट करके। तो वही मैंने क्या बोला, एडवांस में सीखेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना एडवांस में, मज़ा आएगा। एडवांस लिनक्स जब हम सीखेंगे, सेकंड पार्ट जब इसका आएगा एडवांस लिनक्स का, उसमें फाड़ देंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। तो ठीक है भैया, डी मतलब डायरेक्टरी होता है। क्या फिर अगर मैं कोई डायरेक्टरी वाली फाइल नहीं बनाता, अगर मैं ये बना दूं, ठीक है, और अगर मैं दोबारा कमांड चलाऊं, तो यहां देखो यहां पे डी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि कंदर्प.1 जो है वो डायरेक्टरी नहीं है, वो एक फाइल है। फिर से समझो कि कंदर्प1 जो है वो फाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं। तो यहाँ पे डी नहीं शो करेगा। भैया आपने टच टुच क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा, मत समझो, अभी जो बता रहा हूँ वो समझो। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। PWD क्या है हमारा? PWD है हमारा करंट डायरेक्टरी चेक करने के लिए, डेट देख सकते हैं हम, कैलेंडर इंस्टॉल कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी देख सकते हैं। LS के हमने जो मेजर A और L था वो हमने देख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं, ठीक है भैया, जो आपने बेसिक बताया हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मूव करना, इधर उधर जाना, वो सब तो हमने लिनक्स में सीख लिया। अब मुझे ये बताओ भैया कि जैसे हम इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ये तो फटाक से हो गया, तो ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है भैया, ये भी लिनक्स में बहुत आसान है। मैंने शुरुआत में कमांड यूज करता है mkdir। ये क्या है? ये कहता है मेक डायरेक्टरी, मेक का mk उठा लिया, डायरेक्टरी का dir उठा लिया, और इसने कमांड बना दी मेक डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का नाम देना है मुझे, जैसे मैं लिखता हूं न्यू ऐप डायरेक्टरी, ठीक है, और मैंने ls कर दिया। इसने क्या बोला? अगर मैं ls करता हूं तो यहां देखो न्यू ऐप डायरेक्टरी। भैया हम बिना ls-l करे कैसे समझेंगे कि ये डायरेक्टरी एक फाइल है? यार समझदार है लिनक्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ जितनी भी डायरेक्टरी फाइल्स हैं वो सब ब्लू कलर की हैं, और जितनी भी फाइल्स हैं वो सब वाइट कलर में है। तो हमें बिना ls-l करे पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्टरी है एंड कौन सी फाइल है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। ठीक है भैया, डायरेक्टरी बनाना सीख गए, डायरेक्टरी में जाना सीख गए, डायरेक्टरी को अपडेट करना सीख गए। भैया अगर हमें कोई फाइल बनानी हो, टेक्स्ट फाइल बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे? देखो दो तरीके, एक तो कैट ऐसे करके कंदर्प1 और ls करूं, ठीक है। तो इसने क्या करा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंदर्प1 था उसको कर दिया, मैं से कंदर्प2 कर देता हूं, ठीक है। नो सच एंड फाइल डायरेक्टरी ऐड, मतलब क्या, मैं ऐसी कोई फाइल ही नहीं है जिसमें कुछ एडिट कर सकूं। डन मेरी बात? तो मैं क्या करूंगा, पहले एक फाइल बना लेता हूं और मैं दिखाता हूं आपको। टच, और मैं इसको बोल देता हूं कंदर्प2। अब इसने एक फाइल बना दी नेम कंदर्प। अब देखो, हाँ एक चीज और, लिनक्स में आपको ना बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ पे मैंने गलती करी इस कमांड में। क्या है मैंने गलती करी? मैंने कंदर्प स्पेस 2 लिख दिया। बहुत अच्छा हो गया, गलती हो गई। अब ध्यान से देखो, इसने दो फाइल बना दी, 2 एक अलग फाइल है, कंदर्प एक अलग फाइल है। और अगर मैं इस स्पेस को हटा के एंटर करता हूं तो यहां देखो कंदर्प2 एक अलग फाइल है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप स्पेस डाल के कोई और लिख रहे हो तो ये डिफरेंट दो फाइलें बनेंगी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है भैया? उधर मत देखो, इधर देखो। हाँ सॉरी यार, मुझे आदत हो गई अपनी रिकॉर्डिंग देखने की,
ठीक है, तो ऐसा है। अब टच से क्या बनता है, टच से समझ आ गया क्या होता है, टच से एक न्यू फाइल बनती है। भैया मैंने फाइल बना ली, अब मुझे उसे एडिट करनी है। देखो एडिट करने का एक कैट कमांड भी होता है, बट जनरली मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप कैट फाइल यूज करके चीज़ों को एडिट करो। हम पे ना कुछ एडिटर्स होते हैं, उसमें से एक पर्सनल जो मैं यूज़ कर लेता हूँ, देखो विन इज़ द गुड एडिटर, नो ऑफेंड, लेकिन ना मैं ना नैनो यूज़ कर लेता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो नैनो मुझे ईजी टू सिंपल लगता है। मुझे किसमें, कंदर्प में, जैसे कि मान के चलो कंदर्प 1 में मुझे एडिट करना है, मैंने एंटर करा। अब ये देखो एक इंटरफेस खुल गया, इसे कहते हैं नोट पैड है बेसिकली, ये एडिटर कहते हैं, ठीक है। तो नोट पैड है बेसिकली, एंड इसमें मैं कुछ करता हूँ, जैसे हे यू मेरा कीबोर्ड क्यों रो रहा है आज, यू आर गुड और यू आर माय दोस्त, कुछ भी लिख दो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या करा, अब देखो तुम्हारे कीबोर्ड में ना कंट्रोल एक्स होगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि जो आपने मॉडिफाई करा है उसको करना है कि नहीं करना है, यस करना है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको कोई नाम चेंज करना है, मैंने कहा नो, फिर मैं एंटर दबा दूंगा, ठीक है। अब ये दोबारा टर्मिनल पे आ गया और मैं ls करता हूं तो मेरे पास कंदर 1 वाली फाइल शो हो रही है। अब मैं कमांड यूज करूंगा कैट, और कैट कमांड किस लिए यूज होता है मेरा, इसके लिए। देखो देखो कंदर्प के अंदर कुछ नहीं है, कंदर 1 के अंदर क्या है, हे यू आर माई दोस्त, दोस्तों, वट एवर XYZ, कुछ भी लिख दो, गॉट माई पॉइंट, ठीक है। जो आपके फंडामेंटल बेसिक प्रोग्राम्स हैं या फंडामेंटल बेसिक लिनक्स है वो यही है। इसमें बस 2 कमांड और बचे हैं, वो 2 कमांड सीखते यही है। अब मैं कहता हूं कि भैया मैंने बहुत सारी फाइल बना ली, हमने बहुत सारी फाइल बना ली, अब मुझे कुछ फाइल डिलीट करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, rm, सोचो मेरी तरफ देखो, rm, और मुझे क्या करना है, कंदर्प डिलीट करना है, ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूं। अगर मैं इसे ls करता हूं तो देखो कंदर्प इज बूम गायब। ज्यादा क्या करना है मुझे, जो मैं ये करता था डिलीट, अब मैं इससे कर सकता हूं। एक और rm का फंक्शन है, rm मैंने लिखा, ठीक है, कंदर्प 1 लिखा मैंने, अब मुझे इसको चेंज करके कर देना है कंदर्प 3, और मैं एंटर करता हूं कैन नॉट रिमूव कंदर्प 3, और वो रिमूव नहीं कर पा रहा है, और मैं इसको एंटर कर देता हूं तो कंदर 1 रिमूव हो चुका है। और मैं इसे अगर बोलूं कि मतलब बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि rm जो है वो एक साथ बहुत सारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। जैसे वो था हमारा जो पिछला कमांड है टच, कि एक साथ हम बहुत सारी फाइल बना सकते हैं, वैसे ही rm हमारा बहुत सारी फाइल डिलीट कर सकता है। ये भी एक फीचर है rm का। ओके, क्या भैया हमें सारे कमांड्स याद करने की जरूरत है? देखो बेसिक कमांड तो हाँ, लेकिन बहुत सारे कमांड में क्लस्टर होने की जरूरत नहीं है। मान के चलो मैं एक नूब हूं जिसको नहीं पता कि क्या कमांड्स क्या कैसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा rm लिनक्स कमांड यूजेस, ठीक है। इससे मुझे बता दिया, बस हमें पता होना चाहिए rm है किस लिए। इसने मुझे बता दिया कि भाई rm किस लिए होता है, डिलीट करने के लिए यूज होता है, मल्टीपल फाइल डिलीट करने के लिए यूज होता है, और इसके ये फ्लैग्स हैं। ये सारे फ्लैग्स मुझे भी याद है, नहीं मुझे भी याद नहीं है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट फ्लैग्स है मुझे याद है, वो कौन से हैं। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक फाइल है, जैसे कि जो मैंने ये बनाई थी, न्यू ऐप dir बनाया था, जैसे कि मैंने ये बोला, जो मैंने ये बनाया था न्यू ऐप dir, इस फाइल को मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, rm न्यू ऐप, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि rm इसे डिलीट नहीं कर सकता, rm के पास की नहीं है। क्या बोलते हैं, मैं ठीक है भाई। तो भैया देखो, जैसे कि हमने मेक डायरेक्टरी बनाया था, क्या मैं rm dir करके अगर इसे डिलीट करूं तो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हमने rm को क्या बताया, ये डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी को रिमूव कर दो। अगर मैं अब ls करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे न्यू ऐप dir नहीं है, अवेलेबल नहीं है, खत्म, चला गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका। समझ गए, समझ आया, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। ओके भैया, अब और कौन से कमांड बच गए, मेरे हिसाब से तो सारे हो गए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एक कमांड ऐसा लगाओ कि भैया मुझे rm dir नहीं लिखना, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो इजी हो लिखने में। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, r आ जाओ और इसको बोल दो कि मुझे करना है क्लास 1 डिलीट। अगर मैं ls करता हूं तो देखो क्लास 1 भी डिलीट हो गया। तो dir को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, -r से। r क्या बोल रहा है
कि कर दे भाई, कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, कर दे। हाँ भैया आर क्या काम करता है हम तो पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है भाई, ये आ जाओ और कंट्रोल शिफ्ट टी दबा दो और यहाँ पे पढ़ लो आर किस लिए होता है। रिमूव डायरेक्टरी एंड देयर, गॉट माई पॉइंट, समझ आया सबको, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया मुझे मान के चलो रीनेम सीखना है कि रीनेम कैसे करते हैं। ठीक है मैंने बोला रीनेम, कुछ तो गलत हो रहा है, रीनेम कमांड इन लिनक्स, मैंने बोल दिया लिनक्स कमांड इन लिनक्स। इसने क्या बोला कि एमवी जो है वो यूज होता है रीनेम करने के लिए भी, और एमवी जो है वो यूज होता है मूव करने के लिए भी। एमवी बेसिकली मूव करने के लिए यूज करते हैं हम, रीनेम करने के लिए भी हम उसी कमांड को यूज करते हैं। तो मूव करने वाला जो पार्ट है थोड़ा सा सेकंड पार्ट में आएगा, रीनेम करने वाला चलो मैं सिखा देता हूं। मैं क्या बोलता हूं एमवी, ठीक है, और कंदर्प 2 है मेरे पास, इसको मुझे क्या करना है कंदर्प 1। क्या भैया पहला लेटर सेम रखना होता है? नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है अब उसने मुझे बता दिया अगर मैं इसे एलर्स करूं तो कंदर्प 2 इज गायब, कंदर्प 1 इज हेयर। गॉट माई पॉइंट, समझ आ गया। तो गाइज यही थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट लिनक्स। बेसिक तो नहीं कहूंगा, लाइक आप 50 to 50% लिनक्स यूज करना सीख गए। लिनक्स इतना ही है, 4-5 मोटे मोटे कमांड रह गए। एडवांस नेटवर्किंग को हटा दे, जैसे कि सीपी हो गया, कॉपी करना वो भी इजी है, सीपी कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो मुझे करना है सीपी, मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ मैं टच नाम से, टच नाम से मैंने बना लिया कि सीपी फाइल बनानी है मुझे, कॉपी फाइल बनानी है, copy.txt। ठीक है एंटर करा मैंने। अब मैंने बोला सीपी कॉपी, कहाँ कॉपी करना है मुझे? ठीक है मुझे कॉपी करना है मान के चलो कंदर्प 1 में। ठीक है ये क्या कह रहा है ओवरराइट करना है, यस। ठीक है अब मैं एलएस करता हूँ, अब मैं जाता हूँ कंदर्प के अंदर और मैं इसको एंटर करता हूँ। कंदर्प इज नॉट अ डायरेक्टरी, ओके 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 ओके, कंदर्प 1 डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं किसी फाइल को किसी और के अंदर कैसे ओवरराइट कर सकता हूँ? ठीक है तो मैं इसको कर देता हूँ 2 में ओवरराइट, या 2 भी एक डायरेक्टरी नहीं है। पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितनी डायरेक्टरी अवेलेबल है। मेरे पास अवेलेबल डायरेक्टरी है ही नहीं, तो मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ जिसको मैं बोल दूंगा कि डम फोल्डर। ठीक है मैं बोल देता हूँ इसे डम, या फिर मैं बोल देता हूँ इसे भाग जा, या नहीं हे, हाँ हे से बना लेते हैं एक फोल्डर। ठीक है मैंने एक हे से फोल्डर बना लिया। अब मैं इसको copy.txt को हे में डाल देता हूँ। ठीक है अब मैं अगर ls कर तो copy.txt यहाँ पे भी है, और cd हे करूँ और मैं एंटर करूँ और मैं ls करूँ तो यहाँ पे देखो copy.txt है, अवेलेबल है। क्या करा हमने? कॉपी करा। क्या मैं मूव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा, pw करके देखो, दिखा दिया मैंने, मैं हे के अंदर हूँ और हमने कहाँ से कॉपी करा था? कॉपी हमने कहाँ से करा था? यहाँ से, होम के अंदर से। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे चीज़ें चलती हैं, सही समझे? ठीक है भैया अब मैं ls कर, अब मैं पीछे जाता हूँ, मुझे पीछे जाना है cd.ls। भैया आप कंट्रोल क्लियर कैसे करते? देखो इसके 2 कमांड, या तो तुम ये लिख लो, या तो कंट्रोल एल करते ही आपकी डिस्प्ले क्लियर हो जाएगी। ठीक है अब मैं बोलता हूँ ls करा मैंने, और मैं मूव भी दिखाई देता हूँ तुम्हें। मैंने कहा mv2 को मूव कर दो हे में, एंटर करा। अब मैं ls करता हूँ 2 गायब हो गया यहाँ से। कहाँ पे गया? अभी तो आपने फोल्डर बनाया भैया cd है। अगर मैं एंटर करता हूँ ls कर दूँ, देखो हे में 2 और copy.txt हे में आ गए, डन, इनफ। तो हमने क्या क्या सीखा एक बार कंपाइल कर लेते हैं, उनके यूजेस समझ लेते हैं जिससे आपके दिमाग में घुसे रही हो चीज़। सबसे पहला pwd डेट टच कमांड जिससे हमने टेक्स्ट बनाया, मेक डायरेक्टरी कमांड mkdir जिससे हमने डायरेक्टरी बनाई, cp कमांड जिससे कॉपी करा, mv कमांड जिससे मूव करा, टच कमांड जिससे हमने चीज़ें न्यू क्रिएट करी, एम्प्टी बाइट्स क्रिएट करी। ठीक है कैट कमांड जिससे हम चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है और तो कोई मेजरली इंपॉर्टेंट कमांड है नहीं। बेसिक कमांड्स आर देयर, बेसिक जिससे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना सीख सकते हो। और मैंने एक अल्टरनेटिव आपको बता चुका हूँ कि जो कमांड के बारे में नहीं पता गूगल करो, सिंपल, जो चीज़ चाहिए गूगल करो और एग्जीक्यूट करो। बट आप मेरे पास आए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ओके तो यही थी लिनक्स बेसिक कमांड। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एंड भैया पाइथन की वीडियो कब आएगी? तो पाइथन की वीडियो इस वीडियो के जस्ट
अगले दिन या उससे अगले दिन आएगी, नॉट श्योर। वीडियो शूट हो चुकी है, एडिट हो चुका है, एडिटर पे जा चुका है, तो उसके नेक्स्ट डे आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो में अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दें ठोक दें ठोक दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।